अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी। मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े इनकार की बात करेंगे। वजीर आजम ने IMF की सख्त शराइत मानने से इनकार कर दिया। बजट में ना बिजली टैरिफ में इजाफा होगा, ना ही टैक्सों का इजाफी बोझ आएगा। इक्तिसादी सर्वे पर ब्रीफिंग के दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन ने बता दिया है। कहते हैं कि वजीर आजम ने IMF को मुतबादिल प्लान दे दिया है। इमरान खान गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वी आर सेइंग नो सर, वील गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर की लिए। नहीं, हरगिज नहीं, सख्त शराइत नामंजूर। पाकिस्तान का IMF को वाज़ेह जवाब। वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको स्टेबिलिटी के लिए ये चीजें करनी हैं, जिसमें उन्होंने कहा टैरिफ इंक्रीज कर दें और पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं बढ़ा दें। इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें। तो ये कहाँ हम ये इज इट जस्टिफाइड? यही नहीं, IMF बिजली भी महंगी करवाना चाहता था। IMF का हमारे पर इस पर भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। मगर पाकिस्तान ने सीधा जवाब दिया। ये वजीर आजम इमरान खान के उसूलों की रेड लाइन है। ना बिजली महंगी करेंगे, ना गरीब पर बोझ डालेंगे। वी आर सेइंग नो सर, वील गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूँ। सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि IMF का जो हदफ चाहता था वो तीर निशाने पर लगा चुके हैं। समुंदर पार के रिश्ते, मईशत के लिए फरिश्ते ओवरसीज पाकिस्तानी मुआशी रिपोर्ट कार्ड में टॉप कर गए। रिकॉर्ड तादाद में डॉलर्स भेजे। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है सनत और खिदमात के शोबों ने मईशत का पहिया घुमा दिया। मार्च से अब तक 50% से ज्यादा ग्रोथ हुई। तरसीलात ज़र में 29% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट पिछले 10 माह से सरप्लस है। वजीर आजम से कह दिया है बहुत कदम जमा लिए, अब तो तेज भागना होगा। मुल्क की मुआशी कारकर्दगी पर माहिरीन का इत्मीनान का इजहार। सदर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन आदिल गफ़ार कहते हैं कि मईशत तरक्की करेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। हुकूमत को मजीद इक़दामात उठाना होंगे। खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कई बार इस बात का इरादा किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिजनेसमैन की ग्रोथ होगी, तभी मुल्क का काम चले, आगे बढ़ेगा, पहिया आगे बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हुकूमत पाकिस्तान कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट दे रही है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कोविड की वजह से स्टेट बैंक ने कुछ टर्फ दिया, मुख्तलिफ तरह की फाइनेंसिंग दी। MPC का मॉनेटरी पॉलिसी का रेट जो है 13.25% जो 7% पे आ गया। तो जनाब, बजट आ रहा है, फाइलर्स रहेंगे मजे में, लेकिन नॉन फाइलर्स की मुश्किल बढ़ेगी। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं FBR की हरासमेंट खत्म करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर किसी ने टैक्स रिटर्न जमा ना करवाए और पकड़ा गया तो उसे लटकाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। सॉरी, प्लान नहीं किया। 2 सवाल तूने पहले पूछ लिए हैं, पहले 2 सवालों का जवाब दूंगा, फिर तीसरे सवाल तो तेरी बारी है। तो आप शौकत तरीन तुम कैसे कर लोगे यार? शौकत तरीन अभी बैंक को प्राइवेटाइज किया था कि नहीं किया? भाई वो तो मैंने जवाब दे दिया। अगले साल में जो एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है, और वो है कि मैंने FBR की हरासमेंट खत्म कर दी। सेल्फ असेसमेंट होगी। कोई FBR का आदमी किसी को नोटिस नहीं देगा। नॉन फाइलर है, मैं कह रहा हूँ हम लोगों को जेल में भेज नहीं हुआ इस 74 सालों में। और जो पकड़ा जाए वो इस गरीब आवाम के ऊपर एक किस्म से बोझ है। उसको टांग दें आप, सीधी बात।
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए, सिर्फ इनकम टैक्स होना चाहिए, सिर्फ कंजम्पशन टैक्स होना चाहिए, सारे विदहोल्डिंग टैक्स, सारे टर्नओवर टैक्स बजट में भी हम करेंगे, ये सब खत्म हो जानी चाहिए। इनकम्स हैव टू बी टैक्स, कंजम्पशन हैज टू बी टैक्स। इस दफा आप बचेंगे और हम इस दफा तरीका सिखाएंगे। माहिर माशियात ज़ीशान मर्चेंट कहते हैं बजट के बाद तरक्की का पहिया तेजी से चलाना होगा। हुकूमत को आइंदा साल हदफ 4.8 से बढ़ाना होगा। अब जरूरी हो गया है कि नए टैक्स देने वालों को सिस्टम में शामिल किया जाए। इकॉनमी को जो है 7% के करीब जैसे अगले साल का हमने हदफ रखा है 4.8%, उससे ना सिर्फ ग्रो करना होगा बल्कि जो आप बात करते हैं कि नए टैक्स पेयर्स को सिस्टम में लाना है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये इक़दाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेगी कि विदहोल्डिंग टैक्सेस को ख़त्म करेगी तो इससे जो सिस्टम में लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इसी तरीके से जो है जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो टैक्स रेट्स बढ़ेंगे, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, नॉन फाइलर्स के ऊपर जोर डाला जाएगा और फाइलर्स को तंग नहीं किया जाएगा। तो थैंक यू अगर ऐसा हो जाए। अगली बारी फिर हमारी, तफसीलात कुछ ही देर बाद। और पाकिस्तान का एक और अहम मसला कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए पूरा प्लान पेश कर दिया। इस वक्त जो महंगाई को रोकने के लिए अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस अभी भी हाई और आम आदमी को अफेक्ट कर रहे हैं। तरीकाकार तो पहले तो ये है ना कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, इसीलिए इस बजट के बीच में एग्रीकल्चर हमारी अपनी पैदावार होगी तो उसको हम ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं? गंदम, चीनी, घी, दालें। जो इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वो हमें अफेक्ट करेंगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो मार्केट जो है फार्मर से होलसेल जो है उसमें लोग बहुत मार्जिन बना रहे हैं, 400, 500, 600% मार्जिन। हम चाह रहे हैं कि इस मार्जिन को खत्म किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में हम लेके आ रहे हैं कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, कम से कम ये आड़ती की से जान छुड़वा लेंगे। पहले प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होते थे, वो मेरे ख्याल में मुशर्रफ वक्त में चले गए। अब हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। जितना खर्चा अमीर के कुत्ते का है, मजदूर की उजरत उतनी ही कर दो। लाहौर के मेहनत कशों ने मुतालबा कर दिया है। पालतू कुत्तों पर कितना खर्चा आता है और मजदूर की दिहाड़ी कितनी है, जानते हैं आयशा अता की इस रिपोर्ट में। सैंडी, जैकी, टोनी, पीटर, बड़े बड़े घरों में नासो नाम से पलने वाले ये कुत्ते महज शौक की तस्कीन के लिए होते हैं। इसके ऊपर खर्चा अगर देखा जाए तो उनकी डाइट, उनकी जो है ग्रूमिंग, उनके रेगुलर वेट्स के चेकअप, अगर आप ये सब कुछ मिलाएं और आप उनकी मेंटेनेंस का ख्याल करें, उनको प्रॉपर केयर दें, उनकी हर सहूलत मुयस्सर है, तो आई थिंक 35 to 30,000 तो लग गया। घर में जो कुत्ता रखा हुआ है उसका 50-60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, क्योंकि देखें गोश्त, कीमा, दूध, हर चीज़ उसको खिलानी पड़ती है। उसका स्पेशल शैम्पू आता है। अमीर आदमी का जो कुत्ता है ना वो 40-50 हज़ार खर्चा कर देते हैं। डेली वेजर जो है 15,000-14,000 रुपये कुछ भी नहीं बनता। ये है कि इतनी एक होनी चाहिए थी साड़ी है कि जो अमीर लोग कुत्ता है उनके बराबर तो होनी चाहिए तनख्वाह।
लाहौर के चौक चौराहों पर बैठे ये मजदूर फाइलों में मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन हकीकत में कई रोज दाल भी मुयस्सर नहीं आती। 8 महीना हो गया, मेरे अकाउंट पे 3000 रुपया पड़ा हुआ है। अब मेरा घर बीवी बच्चा रो रहे हैं, मैं घर नहीं जा सकते हैं। गरीब की कम से कम उजरत का पैमाना क्या होना चाहिए? इन मजदूरों ने इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठे सरकारी अफसरों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कहते हैं कम से कम उजरत इतनी कर दें जितना अमीर के घर में रहने वाले टोमी का माहाना खर्चा है। बुरे तो नहीं है, हम उस कुत्ते से तो अच्छे हैं। हमारी कम से कम उतनी तनख्वाह होनी चाहिए, डेली वेजेस पे होनी चाहिए कि हम कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मईशत को चलाने में हुकूमत की संजीदगी मजदूर के लिए किए इक़दाम से आया होती है। दिन भर तपती धूप में काम करने वाले मजदूर की मईशत में अहमियत से तो सभी वाकिफ हैं। इनकी कम से कम उजरत इतनी तो कर दें जितना अमीर का एक पालतू बिना कुछ किए खा जाता है। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। ये सबसे अहम पहलू है, गरीब का जिक्र है, पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके का जिक्र है। क्या ये बजट माजी से मुख्तलिफ होगा? क्या ये बजट गरीब के लिए होगा, मुतवस्सित तबके के लिए होगा? वज़ीर ख़जाना ने तो ऐसा ही दावा किया है। क्या 74 सालों से गरीब पिसता ही आया है, ऐसा ही होता रहा है? क्या वैसा नहीं होने देंगे? क्या कुछ ऐसा होगा? इस महीने भी गुजारा नहीं हो पाएगा। आखिर मेरे बारे में सोचेगा कौन? इस दफा आप बजट में देखेंगे कि हमने इसके ऊपर तवज्जो दी है, और इस दफा ये बहुत बड़ी जो स्टोरी होगी वो ये होगी कि हमने गरीब का ख्याल रखना है। ये स्टेबलाइजेशन में जिस तरीके से गरीब पिसा है और इस 74 सालों में गरीब पिसा है, वो जो गरीब आदमी है वो उसके लिए ये सारा कुछ ख्वाब ही रह जाता है कि उसका एक घर हो, उसका कोई कारोबार हो, उसके लिए कोई हेल्थ के लिए कंडीशन, उसकी कोई स्किल डेवलपमेंट हो, वो उसके लिए ख्वाब ही है। तो इस दफ़ा आप बजट में देखेंगे जो ग्रोथ होगी ये इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए। और ऐसे में दावा यह भी है कि नए बजट में आवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा। लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इमरान खान दोबारा भी वजीर आजम बनेंगे। विफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर का समा के नुमाइंदे शकील अहमद को खुसूसी इंटरव्यू। कहा IMF की हर शर्त आंख बंद करके मान ली गई तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। सिंध और कराची के अवाम पर तारीखी फंड्स खर्च करेंगे। एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है कि कम से कम आम आदमी जो है उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। उसके अंदर 3 बड़े डैम्स हैं जी, आपका दियमिर बादशाह है, मोमंद है, दासू है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। एक वो बहुत बड़ी एलोकेशन है और ML1 इंशाल्लाह ताला जो हमने शुरू करना है वो इसके साथ साथ है। तो सोशल सेक्टर के अंदर बड़ा एम्फेसिस है इसके अंदर। HEC का तारीखी बजट है। माहौलियात के लिए जितना बजट रखा गया है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रखा गया। एक महरूमी का शिकार एक सिंध का हुक्मरान तबका हमें नज़र आ रहा है जिसने इन्हीं अवाम के बजट्स की बुनियाद के ऊपर सरे में महल बनाए, डायमंड के नेकलेस खरीदे, पेरिस के अंदर जायदादें बनाई, दुबई में टावर खड़े हुए। वो वाकई में महरूम होने जा रहे हैं। पैसा सिंध के अवाम के ऊपर लगने जा रहा है। जितना वफाकी इस बजट के अंदर सिंध के लिए पैसा रखा गया इतना तारीख में कभी पहले नहीं रखा गया। बड़ी जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की मंसूबे हैं उन सब के लिए पैसा रखा गया है। दिसंबर 2019 में इन्होंने कहा हुकूमत गई, मौलाना आ भी गए, मौलाना चले भी गए, हुकूमत इधर ही रही। फिर अगले साल इन्होंने फिर गिनती शुरू की, अक्टूबर में गई, दिसंबर में गई, मार्च में गई। अभी कोई नई तारीख दे देंगे, पुराना काम। वेले बैठे हुए बेचारे तारीखें ही देते हैं आजकल। अपोजिशन जो है वो ज़ाहिर है मुखालफत करेगी, लेकिन पहले भी बजट पास कराएं। अभी वज़ीर आज़म ने अपना कॉन्फिडेंस का एतमाद का वोट हासिल किया है तो इंशाल्लाह ताला बजट पास होगा। जो आपको शरह नमू नज़र आई है उससे आपको नज़र आया है कि आमदनी लोगों की बढ़ रही है, चाहे मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, उसके अंदर आपको तेज़ी से तरक्की होते हुए नज़र आ रहा है। दूसरे साथ ये भी हकीकत है कि अशाए खुर्दनोश के अंदर महंगाई है और वो आलमी एक फिनोमेना है। उम्मीद ये है कि जिस तरीके से दुनिया के अंदर अब ऐसे लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है कमोडिटी प्राइसेस में, तो उम्मीद है कि इसके अंदर भी आगे बेहतरी नज़र आएगी। पाकिस्तान में रुपया जो 168 पे चला गया था वो 152 पे आ गया। तो जो रुपए की हमारी कदर जो है, हमारी ताकत जो है वो जो बढ़ी है, उसकी वजह से ये जो बाहर की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है उसका असर जो है वो थोड़ा कम हुआ है। आप आंख बंद करके IMF की हर शर्त को कबूल कर लेंगे
तो आप IMF को मुआहदा तो कर लेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए को अच्छा नहीं करेंगे। मईशत इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और ये हम 2 साल पहले आपको यही बताते थे यार, हमने तो टाइम भी बताया था 2 साल के बाद आपको बेहतरी नजर आनी शुरू होगी, वो इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर होगी। अब लोगों ने कहना शुरू कर कि कुछ हो तो रहा है, इंशाल्लाह ताला और बेहतरी होगी। मैं आपको 2023 का लिख के देने को तैयार हूँ। यानी अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन इमरान खान वजीर आज़म में दोबारा इंशाल्लाह। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग, माजरा क्या है अब से कुछ ही देर बाद बताएंगे। 10 रुपए दें, सैलरी बढ़ाने की दुआ लें। लाहौर के ख्वाजा सराओं ने लाहौरियों के लिए पैकेज मुतारिफ करवा दिया है। अनस जफर की रिपोर्ट देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तनख्वाह कम है या पेंशन में इजाफा नहीं हो रहा, आपने घबराना नहीं है। अपने बजट से 10 रुपए दें और सरकारी बजट से तनख्वाह बढ़ाने की दुआ लें। बजट आ रहा है, अल्लाह आपकी सैलरी बढ़ा दे। अगर पेंशन में ज्यादा इजाफे की ख्वाहिश हो तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे, यानी जैसी दुआ वैसे दाम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, अल्लाह बच्चों की खैर होवे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, पर बजट आ रहा है, अल्लाह आपकी सैलरी बढ़ा दे। ख्वाजा सराओं ने हुकूमत से बजट पैकेज में भी इजाफे का मुतालबा किया है। जो पुलिस वाले और सब बहनों और भाइयों को लिए आ रहा है, हमारी भी गुजारिश है कि ये हम लोगों के लिए भी है, हम भी गरीब लोग हैं, ये हमको भी बजट मिलना चाहिए। फरामोश तबका भी इस बार हुकूमत से ये उम्मीद लगाए है कि इनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करके इन्हें मुआशरे का अहम हिस्सा करार दिया जाए ताकि इनके हकूक बहाल किए जा सकें। कैमरा टीम के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। माशाल्लाह अल्लाह पाक सर, जो इस महीने में बजट आ रहा है, अल्लाह पाक इसकी तरफ से आपकी इतनी ज़्यादा तनख्वाह और भी दाए सर। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बिला जवाब शोर मचाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे सभा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, बड़ा इक़दाम, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को कैसे होगा? जी यकीनी तौर पर ये फ़ायदा इसलिए होगा कि चूँकि जो आलमी अदालत इंसाफ है उसकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि गैर मुल्क और ख़ुसूसन कुलभूषण केस में जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया था कि ये पाकिस्तान को जो है वो अपील का हक देना पड़ेगा। तो उसी हवाले से ये कानून साजी आज की गई है और कौमी असम्बली ने कुलभूषण यादव के फैसले पर नजरसानी मुमकिन बनाने के लिए कानून साजी ये मंजूर की है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मौसर बनाने से मुतालिक ये हक के नजरसानी का बिल जो कि 2020 है उसको मंजूर कर लिया गया और ये बिल वफाकी वज़ीर कानून फरोग़ नसीम की जानिब से ऐवान में पेश किया गया था। उनकी जानिब से कहा गया है कि कुलभूषण को कौंसलर रसाई नून लीग के दौर में नहीं दी गई थी और अगर हम ये कानून नहीं लाएंगे तो एक सलामती कौंसल में ये मामला चला जाएगा और भारत के नापाक खज़ाइन के खिलाफ हम ये बिल लाए हैं। उनकी जानिब से इल्जाम भी लगाया गया कि अपोजिशन जो गुफ्तगू कर रही है वो भारत की ज़बान। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आज कौमी असेंबली का इजलास भी हुआ जहां भारतीय जासूस कुलभूषण के नाम की गूंज रही। ऑपोजिशन ने गद्दार गद्दार के नारे लगा दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुक्मरान कश्मीर के वकील बनते बनते कुलभूषण के वकील बन गए। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भी ऐलान कर दिया, जबकि फरूख नसीम ने कहा कानून साजी ना हुई तो भारत आलमी अदालत इंसाफ में चला जाएगा। कौमी असम्बली इजलास के 80 निकाती एजेंडे में भारतीय जासूस के नाम की गूंज। नून लीग के एहसन इकबाल ने मामला आड़े हाथों ले लिया। जो कानून पास कराया जा रहा है वो कुलभूषण यादव के लिए पास कराया जा रहा है। भारतीय जासूस के लिए खसूसी कानून साजी की जाए। जनाब स्पीकर, इस बोझ को हमारी नस्लें भी माफ नहीं करेंगी। स्पीकर ने एहसन इकबाल की बात रोककर वजीर कानून को वक्त दिया तो उन्होंने हुकूमत की मजबूरी बता दी। आप वो जबान बोल रहे हैं जो इंडिया चाहती है। अगर हम ये लॉ लेके नहीं आएंगे तो ICJ में प्रोसीडिंग्स हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की भी हो सकती है। वजीर कानून के बयान पर अपोजिशन का सख्त एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी की। जियाले कायद ने तो हुकूमत को कश्मीर भी याद दिला दिया। आपने अगर कुलभूषण यादव को NRO देना ही था तो आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों दिया? आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले। सूरत हाल को भांपते हुए वजीर खारजा की अवामी मफाद को ढाल बनाने की कोशिश। पब्लिक इंपॉर्टेंस की लेजिस्लेशन लेकर आई है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का रवैया मुझे अफसोसनाक दिखाई दे रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि कल तक कुलभूषण का नाम न लेने को इशू बनाने वाले अब उसी के लिए कानून साजी कर रहे हैं। अहम खबर के इस्लामाबाद से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर ने आंधी के बाइस हंगामी लैंडिंग की है। समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और अमला महफूज और खैरियत से हैं?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद के दौरे पर थे और लाहौर आ रहे थे और उनके हेलीकॉप्टर ने पुरानी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन अचानक मौसम खराब हुआ तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर ने गरी शाहू रेलवे स्टेडियम में इमरजेंसी लैंडिंग की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे जानिए, पर्चा तो देना होगा। माहौल का, मौसम का असर तो होता है। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हुआ तो हब से, गर्मी से स्कूलों में दर्जनों तलबा बेहोश हुए। अब्दुल अहद रिपोर्ट करेंगे। पढ़ाई शुरू मगर बिजली बंद। फैसलाबाद में शदीद गर्मी में बिजली बंदिश ने तलबा को नए इम्तिहान में डाल दिया। एक ही रोज में दर्जनों तालिब इल्म और टीचर बेहोश हो गए। एसडीओ से रब्ता ही नहीं हो पाया। मैंने बहुत दफ़ा उनको फ़ोन किया लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं किया। ये आम रूटीन में भी ऐसा होता है कि एसडीओ फ़ोन नहीं उठाता। बार बार बिजली बंद होने से सिविल अस्पताल का एसी सिस्टम बैठ गया। मरीज तो परेशान हैं ही, बेहाल होते डॉक्टर्स भी एहतजाज पर उतर आए। उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 24 घंटे में हमारी सुनवाई ना की गई तो हम अपनी जो स्ट्राइक का दायरा कार है वो बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा लाएअमल में ये है कि अगर कल तक ये ना हुआ तो हम ओपीडी की स्ट्राइक करेंगे। फेस्को हुकाम सिर्फ दलासों से काम चला रहे हैं। फेस्को रीजन के शहरी इलाके में 6 जबकि देही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। साथी रिपोर्टर उस्मान सदीक के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा, हमने जो पावर प्लांट्स लगाए हमें जुबानी याद हैं, चाहे तो मुनाजरा कर ले। पीटीआई हुकूमत 3 साल में प्लांट तो दूर एक खंबा तक न लगा सकी। इस वक्त तकरीबन 24,000 मेगावाट बिजली सप्लाई हो रही है। डिमांड 27,000 की है। इस 24,000 में से 12,000 मेगावाट नवाज शरीफ की लगाई हुई है। आज वो ना लगाई होती तो मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। तो कहते जी बिजली बहुत ज्यादा लग गई है मुल्क के अंदर। कल भी एक ड्रामे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुनाजरा कर रहे हैं तो तशरीफ ले आए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि जो LNG के पावर प्लांट नवाज शरीफ ने लगाए उन्होंने 3 साल में 234 अरब रुपए का फायदा पाकिस्तान को दिया है। मेरा सवाल ये है, सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल पे बनती है। पाकिस्तान में इंपोर्ट 0 हो गई थी, आज ये बिजली फर्नेस ऑयल पे क्यों बन रही है? क्यों आपके पास LNG नहीं है? जब दुनिया में $4 के मायदे LNG के कोविड के मामले में रोल रहे थे, लोग इंतजार में थे कि पाकिस्तान सस्ती LNG खरीदेगा जो हमारी अपनी गैस से भी सस्ती है। एक शेप LNG का हमने ऑर्डर नहीं किया, उस वजीर को घर भेज दिया गया। वो भी मजे में है, वज़ीर साहब मजे में है, नए वजीरों को मौका मिल गया। इलेक्शन मुल्क में चोरी होंगे तो फिर बिजली की लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर की आंधी के बाइस हंगामी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग के मनाजिर समा पर हम आपको दिखा रहे हैं। आंधी के बाइस गड़ी शाहू रेलवे स्टेडियम में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनका अमला बिल्कुल महफूज है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मिट्टी के तूफ़ान के बाइस हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। खैरियत से हूँ, कोई मसला पेश नहीं आया। डस्ट स्टॉर्म की वजह से हमने यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग की है और ये लोगों के साथ मिले हैं, गपशप की है, तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह। कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कोई मसला नहीं, लोगों के साथ मिलने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कराची सुपर हाईवे की मंडी में मवेशी आना शुरू हो गए। व्यापारी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ 200 से जायद जानवर फरोख्त के लिए ला चुके हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। चलो चलो मंडी चलो, आजकल सब एक दूसरे से यही बातें कर रहे हैं। हिस्सा डालना है या बड़ा जानवर लाना है, सुपर हाईवे ही आना होगा। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में अब तक कोयटा, सरगोधा, सिब्बी, रहीम यार खान, शेखुपुरा, नौशेरो फिरोज से जानवर फरोख्त के लिए लाए जा चुके हैं। मवेशी तो सिर्फ 250 आए हैं मगर कीमतें लाखों में हैं। 5 लाख की रेंज तक के जो है ना हमारे पास जानवर है। 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक हमारे पास जानवर पड़ा हुआ है मौजूद। अभी खरीदारी का मूड नहीं, जानवर देखने आए हैं। शहरी मंडी में बच्चों को भी साथ लाए हैं। घर में जानवर आता है, बहुत खुशी होती है, उसका ख्याल भी रखते हैं और तो इसलिए हम देखने भी आए और बच्चों को भी साथ लाए हैं। 900 एकड़ पर फैली मवेशी मंडी में मुख्तलिफ
ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं जहां बिजली के पोल भी लगा दिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए न सिर्फ मवेशी मंडी की इंतजामिया बल्कि शहरियों को भी खुद से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।